हेलो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पूर्ण संख्या है आपके चैप्टर नंबर 2 है। तो उसमें पूर्ण संख्याओं के कुछ गुण आते हैं, जैसे संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, सहचारिता गुणधर्म। तो इन गुणधर्मों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपके प्रश्नावली 2, पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। इसके कुछ गुण होते हैं। तो हमारी जो हेडिंग है, आप भी इनको साथ साथ में लिख सकते हो। पूर्ण संख्याओं के गुण, ठीक है ना। ये गुण आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर गुण जो आता है, गुण होता है, वो आता है संवृत गुण। कौन सा गुण है? संवृत गुण, यानी पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत गुण। अब आपको पता है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये 4 होते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि संवृत गुण में, पूर्ण संख्याओं के संवृत गुण में योग के लिए संवृत है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसका ए, योग के लिए संवृत गुण, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेकर अनंत तक, 1 2 3, कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है ना। तो अब योग यानी जोड़ करना, जैसे 2, ये 3 + 5, ठीक है, कितना आ जाते हैं? 8 आ जाते हैं। 3 और 5 कितना हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। जब दो पूर्ण संख्या का हम योग करते हैं तो वापस एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि योग पूर्ण संख्या योग के लिए संवृत है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो योग के लिए संवृत है, क्योंकि 3 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, और उन दोनों का योग भी क्या प्राप्त हुआ? हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है बाकी या घटाव के लिए। इसको हम बोल सकते हैं घटाव। घटाव के लिए संवृत गुण। अब आपको पता करना है कि बाकी के लिए भी संवृत गुण लागू होता है या नहीं होता है। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे 5 में से 3 माइनस करते हैं तो 2। देखिए 5 में से जब 3 माइनस करूँगा तो 2, यानी 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, और 2 भी एक पूर्ण संख्या है। चलो इसमें तो लागू हो रहा है। एक सवाल और देखते हैं, जैसे 3 - 5, 3 में से 5 तो जाते नहीं है। जब 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और वो विपरीत चिन्ह है तो माइनस का। अब यहाँ पर तो लागू हो रहा है, यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये लागू नहीं होता इसमें, यानी घटाव के लिए संवृत गुण लागू नहीं होता। तो आप लिख सकते हो पूर्ण संख्या घटाव के लिए संवृत नहीं है, ठीक है ना। यानी पूर्ण संख्या जो है वो घटाव के लिए संवृत नहीं है। अगला है जो योग आ गया आपके, घटाव यानी बाकी आ गई। 30 नंबर जो है वो है आती है आपके गुणा। गुणा के लिए संवृत गुण, ठीक है। अब गुणा के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए 2 गुणा ले लिए, 2 × 3 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 3 दूनी 6। एक और ले लीजिए, 12 × 2, 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24। अब यहाँ पर 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 12 भी पूर्ण संख्या है, और 2 भी पूर्ण संख्या है, और 6 पूर्ण संख्या आती है, और 24 भी पूर्ण संख्या है। ये इसका मतलब जो गुणा के लिए है संवृत गुण है पूर्ण संख्या। अब आप यहाँ बोल सकते हो सर ये 5, ये भी 5, अगर हम यहाँ माइनस के ले लेते हैं 3,
तो आपको गुण क्या बताना है कि पूर्ण संख्या, तो आपको जो गुणा करना है वो पूर्ण संख्या ही लेनी है। जैसे 3 भी पूर्ण है, यहाँ माइनस के नहीं ले सकते क्योंकि माइनस के अगर 2 लेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं होगी। आपको यहाँ पूर्ण संख्या रखकर ही उसे सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुणा के लिए संवृत है। अब 4 नंबर पर आती है आपके भाग के लिए, यानी ए बी ये सी और ये डी, ठीक। भाग के लिए संवृत गुण, ठीक है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे 4 में 2 का भाग लगाता हूँ, तो 2 का भाग 4 में 2 बार, चलो 1 का भाग हम 2 में लगाते हैं तो 1/2 ही होगा, ठीक है। अब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के लिए संवृत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके संवृत गुण। अब हम बात करेंगे जो अगला गुणधर्म है वो है क्रम विनिमय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म है? क्रम विनिमय गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं योग के लिए करते हैं। तो योग के लिए एक सूत्र होता है क्रम विनिमय का, a + b = b + a। आपको कोई भी 2 पूर्ण संख्या माननी है, उल्टा पहले सीधा फिर उल्टा यहाँ पे। तो मान लीजिए 1 + 2 = 2 + 1, तो 3 = 3 बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब योग के लिए पूर्ण संख्या योग के लिए क्रम विनिमय सत्यापित है या क्रम विनिमय है, ठीक है। अब करते हैं हम घटाव, बी नंबर पे या 2 नंबर पे घटाव, यानी बाकी के लिए। अब बाकी में वही सूत्र, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे a - b और b - a। मान लीजिए 2 पूर्ण संख्या, जैसे 4 - 2, तो 2 आगे आ जाएंगे और ये 4 पीछे चले जाएंगे। 4 - 2 तो 2 - 4, 4 में से 2 गए तो 2 और 2 में से 4 गए तो -2। अब यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। तो हम कह सकते हैं कि घटाव के लिए पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नहीं है। बाकी के लिए नहीं है, जोड़ के लिए है। अब देखिए आप यहाँ पर गुणा के लिए 3 नंबर है आपके गुणा के लिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा? a × b = b × a। क्या है? 4 × 2 और 2 × 4, 4 दूनी 8 = 4 दूनी 8 बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुणा के लिए क्रम विनिमय है। अब लास्ट है आपके भाग पे ठीक है। भाग में देख लीजिए क्या सूत्र होगा? a भाग का चिन्ह b, फिर b भाग का चिन्ह a। जैसे 4/2 फिर 2/4, यानी 4 में 2 का भाग देना है और 2 में यहाँ पे 4 का भाग देना है। ये 2 बार चला गया और ये 1/2 बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है या नहीं होती है, ठीक है। तो
आप इस तरह से ये चारों कर सकते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। अगला जो गुणधर्म है 3 नंबर पे, जैसे पहले हमने कर लिया आपके सामर्थ्य गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म। अगला जो गुणधर्म है वो है आपके सहचारिता गुणधर्म या सहचार्य गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी करेंगे हम योग के लिए। ठीक है, योग के लिए इसका एक सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब आप चाहो तो पहले इन दो को आगे पीछे वाले को ब्रैकेट में कर सकते हो, फिर तो पीछे वालों को किया तो यहाँ पे आगे वाले को, अगर यहाँ पे आप आगे वालों को कर सकते हो यहाँ पे पीछे वालों को। ठीक है ना, ये सूत्र आपको याद रखना किसके लिए है, योग के लिए। अगर आपको पूछ ले सहचारिता का गुण योग के लिए कौन सा सूत्र होगा तो ये वाला होगा। अब 3 आपको पूर्ण संख्या माननी है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 और वापस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो आगे वाली को ये 2 रख दिया ब्रैकेट में, इनको 2 को ब्रैकेट में रख दिया। तो 1 प्लस 2 और 3 5 बराबर 2 1 3 प्लस 3 5 और 1 6 और 3 और 3 6 बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब योग के लिए सहचारिता गुण लागू होता है या है। तो पूर्ण संख्या योग के लिए सहचार्य है या होती है या लागू होता है, कुछ भी लिख सकते हो, आपको बस समझना है। ठीक है, अगला है 2 नंबर पे घटाव। क्या है यहाँ पे, घटाव। जैसे वही a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे इनको 2 ब्रैकेट में तो आगे वाले को 2 ब्रैकेट में। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 1 माइनस 2 माइनस 3, इन 2 को कोष्टक में तो इन 2 को कोष्टक में। 2 में से 3 नहीं जाते हैं, 3 में से 2 गए, 1 और वो भी माइनस का, और ये माइनस, ये कोष्टक में, ये माइनस का, ये 1 में से 2 में से 1 जाएंगे तो माइनस का 1 और ये माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस का है, तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस को, 1 प्लस 1 और माइनस 1 और माइनस 3। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गए, यहाँ पर 2 हो गए प्लस के, और 1 माइनस का 3 माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 4। यहाँ पे बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या वो घटाव के लिए सहचार्य नहीं है। ठीक है, अगला जो है आपके गुणा के लिए, किसके, गुणा के लिए, वही a इंटू बी इंटू 3 बराबर a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। पीछे वाले को 2 ब्रैकेट में रखना है और आगे वाले को 2 ब्रैकेट में रखना। 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3, इन दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को ब्रैकेट में। 1 इंटू 2 3 6 बराबर 2 एकम 2 इंटू 3, 6 कम 6 बराबर 3 दूनी 6, यानी बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुणा के लिए सहचार्य नियम की पालन करता है या करती है, सहचार्य है, आप कुछ भी लिख सकते हो, सहचार्य नियम पालन के करता है या लागू होता है। ठीक है, बस आपको समझना है कि किसके लिए नियम पालन करता है। जैसे गुणा के लिए है, घटाव के लिए नहीं है, और योग के लिए है। अब लास्ट है जो इसका भाग के लिए, भाग के लिए, तो वो सूत्र आपके a भाजक b भाजक c बराबर a भाजक b भाजक c। ठीक है, पीछे वाले को 2 रखना है और आगे वाले को 2। मान लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 8 भाजक, ठीक है, फिर 4 भाजक 2। ठीक है, 8 भाजक, सब पूर्ण संख्या है ना, 2 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या, 8 भी पूर्ण संख्या है। फिर वापस 8 भाजक 4 भाजक
यहाँ पे 2, देखो 8 4 2, 8 4 2। समझाने के लिए आप कोई भी पूर्ण संख्या मान सकते हो। जैसे ये 8 हो गया, भाजक 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 का भाग 8 में 4 बार। 8 में 4 का भाग 2 बार और ये भाजक 2, 2 1 का भाग 2 में 1 बार। बराबर नहीं आ रहे हैं, देखिए दोनों यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के लिए सहचार्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो है आपके गुणधर्म, संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म और आपके ये जो सहचार्य गुणधर्म है, तो आप इसको सीख सकते हो। एक गुण और बच गया आपके, उसको तो सिर्फ समझना है। उसके क्वेश्चन आएंगे आपके इस चैप्टर में। वितरण गुण क्या होता है? वितरण गुण, उसको आपको सिर्फ समझना है, ठीक है ना। वितरण गुण, तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पे 21 × 101, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आ गया और आपको बोल दे कि इसको वितरण विधि द्वारा इसको सरल करो। तो कैसे करना है इसको देखिए, आपको क्या करना है, 21 को सेम रखना है इनटू इस 101 को हम क्या लिख सकते हैं? 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 1, ठीक है ना। इस 101 की जगह हम लिख सकते हैं 100 + 1। अब आपको क्या करना है, इस 21 को इससे भी गुणा करना है, क्योंकि कोष्ट, अब आपको याद रखना है कि अगर कोष्टक में कोई संख्या है तो जितनी संख्या हो उसको बाहर वाली संख्या से पूरे से गुणा करना है। तो 21 को 100 से भी करना है, 21 को आपको 1 से भी करना है। जब 21 को मैं 100 से करूँगा तो 21 × 100 और फिर ये प्लस 21 को 1 से भी करूँगा तो 21 × 1, तो 21 को 100 से किया तो क्या हो गए 2100 प्लस 21 से कम 21, तो ये कितना हो गए 2121 यानी 2121। तो इस तरीके आप वितरण गुण कर सकते हो। अगले जो तो आते हैं आपके इस चैप्टर में है योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। तो देखते हैं वो भी क्या होते हैं। एक तो आता है आपके योज्य तत्समक, ये क्या होता है आपने देखा होगा, ठीक है। जीरो संख्या होती है, जो जीरो एक संख्या होती है, अगर हम उसको किसी भी संख्या में जोड़ देते हैं तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, देखा होगा हमने। तो लिख सकते हो किसी, यहाँ पे लिख सकते हो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण 0 को योज्य तत्समक भी कहा जाता है। तो समझ गए होंगे, क्योंकि जीरो को हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण हम इस जीरो को क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। अब है दूसरा आपके गुणात्मक तत्समक, ठीक है। यह गुणा तत्समक आपने देखा होगा कि जो एक संख्या होती है उसको किसी भी संख्या के साथ अगर हम गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमने 5 को 1 से गुणा किया तो 5 ही प्राप्त होंगे। और यहाँ पे देखिए आप, जैसे एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। इस कारण एक को गुणात्मक तत्समक भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी जब जीरो को हम किसी संख्या से जोड़ते हैं या उसका योग करते हैं तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अगर हम एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो भी कोई भी प्रभाव उस संख्या पर नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 2 में 0 जोड़ूंगा तो वापस 2 प्राप्त होंगे, और इसमें 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 ही प्राप्त होंगे, 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 ही प्राप्त होंगे। यानी उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण हम इसे 1 को तो हम गुणात्मक तत्समक भी बोलते हैं और 0 को हम योजित तत्समक भी बोलते हैं। तो बस इस वीडियो में ये जो था गुणधर्म और ये 2 आपके योजित तत्समक और गुणात्मक तत्समक के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।